शहर की सड़कों पर अवैध रूप से पार्किंग करने वाली निजी ट्रैवल्स बसों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। ट्रैफिक पुलिस की 60 टीमें शहर भर में तैनात की गई है और पहले ही दिन 200 बसों पर शिकंजा कसा गया। सुबह 8 से 10 बजे तक बस स्टॉप पर खड़ी निजी बसों को निशाने पर लिया गया। ट्रैफिक विभाग के उपायुक्त लोहित मतानी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 12 सितंबर तक प्राइवेट बसेस अब शहर की हद में पार्किंग नहीं होगी, जिसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस निर्णय से जहां यातायात सुचारू होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, वहीं यात्रीगण और ट्रैवल्स मालिकों में रोष व्याप्त है, जिसे उन्होंने नागपुर समय से बातचीत करते हुए उजागर किया। आज से नागपुर में जो भी ट्रैवल्स है, प्राइवेट ट्रैवल्स है, उन्हें अनुमति नहीं कि वे शहर के भीतर गाड़ी की पार्किंग करें। हम यहाँ खड़े हैं उमरेड रोड के दिघोरी चौक में। अब यहाँ पे जो उमरेड के तरफ जो जाता है रास्ता, जो अपना बस स्टैंड से निकल के आता है, अब ये बस वालों ने क्या किया है कि ये जो रास्ता पार्टी के तरफ से जो है वर्धा रोड की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने टेम्पररी यहाँ पर बसें खड़ी करनी चालू कर दी हैं। अब इसमें जो प्रतिक्रियाएं मिलकर सामने आ रही है वो दोनों तरफ के है। ट्रैवल्स वालों का कहना है कि ऐसा करने से जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही। हालांकि प्रशासन ने कहीं ये नहीं कहा है कि आप बसेस बंद करो। प्रशासन ने हिदायत दी है कि 12 सितंबर तक जो भी बसें चलेगी वो चलेगी शहर के बाहर से। हमने जब बात की जो प्रवासी है उनसे, तो उन्होंने अपने दुखड़ा सुनाया कि ये बसेस नहीं आने से हमारा समय बर्बाद हो रहा है और हमें परेशानियां हो रही हैं। लेकिन वहीं ट्रैवल्स वालों ने भी जुगत लगा दी है कि वो दूसरे रास्ते से आके यहीं आसपास खड़े हो रहे हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है, मैं हमारे कैमरा पर्सन वीरेंद्र से कहूँगा कि वो चौक में दिखाएं कि चौक में अभी भी अब देखिए कि ट्रैफिक जाम है। यहाँ पर भी बसेस रोकी गई है, एक बसेस उन्होंने उसी जगह पे रोकी, लेकिन इस चौक पे कोई ट्रैफिक हवालदार नहीं है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है कि इस बस के कोई चालान हो या बस को कोई रोक टोक हो। तो ट्रैफिक का हाल इस दिघोरी चौक में जस का तस बना हुआ है। के दिघोरी चौक में है, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं बस से, और अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकला है कि 12 सितंबर तक जो है बसेस शहर के अंदर में नहीं रुकनी चाहिए। तो ये आपके लिए कुछ इससे परेशानी है या ऐसा होना चाहिए? जी हाँ, ये परेशानी है, क्योंकि जैसे कि ये पार्टी और इधर हुड़केश्वर से ये मेन चौक में आते हैं। अगर यहाँ पे बस नहीं रुकती है तो यहाँ पे बस स्टैंड जाने के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और आगे जाने के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो ये तो दिक्कत ही है आम जनता के लिए। तो क्या इस पर क्या उपाय होने चाहिए? कैसा आपको लगता है कि आपको ट्रैवल करना है, जैसे आपको अभी पौनी जाना आपने बताया, तो फिर किस तरह की व्यवस्था हो जानी चाहिए? जहाँ की जो स्टॉपेज सिटी के अंदर में जो स्टॉपेज देना चाहिए बसेस को, बसेस के लिए, प्राइवेट बसेस के लिए। लेकिन ये जो एक हम ये कहें कि एसटी बसेस के लिए ये सुविधा अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो एसटी बसेस से ट्रैवल करने में कोई दिक्कत है? एसटी बसेस का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी है। 2 से ढाई घंटे के बाद में एक ट्रैवल्स बस आती है, तो उससे पौनी से आगे जो भी रूरल एरिया में जाना है हमें, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए प्राइवेट का सहारा लेना पड़ता है, बट प्राइवेट यहाँ पे रुकता नहीं है, तो उसी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है। समय भी आपका समय भी काफ़ी समय की बर्बादी हो रही है। ये जो अभी नई प्रथा चालू हुई है कि सिटी से बाहर गाड़ी लगाओ, अब इसमें हमको बहुत नुकसान होता है। यहाँ से गाड़ी वहाँ लेकर जाओ, फिर वहाँ से कस्टमर को लाओ, और ऐसा नागपुर के इतिहास में कभी हुआ नहीं कि ट्रैवल से किसी का एक्सीडेंट हुआ है। हम इसका सहयोग करते हैं क्योंकि कमिश्नर साहब का ये ऑर्डर है। हम जनता का पूरा ख्याल रख रहे हैं, हम कमिश्नर साहब के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। अगर जब तक ये मामला नहीं निपटता, जब तक जैसे कमिश्नर साहब बोल रहे हैं, नागपुर कमिश्नर साहब, हम पूरा उसका सम्मान करते हैं और ये चीज़ का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन आम जनता को हमसे तकलीफ़ नहीं थी, अब ये हम पे थोपा गया है कि ट्रैवल से ट्रैफिक जाम होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवल्स अपनी जगह बराबर लगती है, कस्टमर भी हम बराबर हैंडल करते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं हुई है आम लोगों को। लेकिन अगर कानून को ऐसा लगता है कि ये चीज़ का सम्मान होना चाहिए, तो हम पूरे ट्रैवल्स वाले इस चीज़ का सम्मान करते हैं। और हम इस चीज़ का विरोध इसलिए नहीं करेंगे कि ये पब्लिक के हित में अगर काम हो रहा है, तो हम पब्लिक के हित में है और हम कमिश्नर साहब के हित में इस चीज़ का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जो सीज़न है, हाँ। ये मराठी लोगों का सीज़न, मतलब गणेश जी हैं, महालक्ष्मी, तो लोगों की आवाज़ है, जो ट्रैवल जो है पैसेंजर्स की आवाज़ है ज़रा ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं इस डिसीजन से उस पर फ़र्क पड़ेगा? प्राइवेट बहुत फ़र्क पड़ेगा साहब। बस लगती थी तो यहाँ से जो भी बस फुल होती थी, अभी हमको गाड़ी में बिठा के वहाँ छोड़ना पड़ता है।
फिर उनको साथ में लाना पड़ता है। लेकिन ये अगर गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और यहाँ के कमिश्नर साहब ने अगर ये निर्णय लिए, तो हम कमिश्नर साहब का सम्मान करते हैं। लेकिन उसमें हमको जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, जो यहाँ से वहाँ ले जाके छोड़ो, वहाँ से लाओ, इसमें कस्टमरों को भी तकलीफ़ होती है, हमको भी तकलीफ़ होती है। हम जब गाड़ी लगाते हैं सोच समझ के लगाते हैं, पब्लिक का ख्याल रखते हैं, देखते हैं किसी से कोई गाड़ी खड़ी है उससे हमारी गाड़ी का टकराव ना हो जाए। ये हम सारी चीज़ों का ख्याल रखते ही आज तक ट्रैवल्स वाले ये काम करते आए हैं। सर देखिए, अभी तो यहाँ पे जैसा जाने आने वालों को जो है ड्यूटी पाने वालों को बहुत तकलीफ होती है। और ट्रैवल्स का ऐसी चीज़ है कि जो वक्त पे मिल जाती है, उनका टाइम निकल जाता है, वो अपने वक्त पे अपने ड्यूटी पे हाजिर हो सकते हैं। मगर एसटी महामंडल की गाड़ियाँ वक्त पे आती नहीं है, तो सुविधा उनको ये प्राइवेट गाड़ियों से ही मिलती है उनको। हाँ, अभी हम ट्रैवल्स का गाड़ियाँ चलाते हैं, हम भी ड्राइवर हैं। आज ये गाड़ियाँ बंद होने से हमारे भी ड्राइवर लोगों पे पेट पे लात पड़ गई है अभी। तो हम ये बाकी के ड्राइवर लोग हम पेट कहाँ भरेंगे अभी। आज हमारे घर पे हम एक कमाने वाले 4 जन खाने वाले हैं। आज अनगिनत ऐसे कईयों ड्राइवर है जो जिनके पीछे में कईयों परिवार है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, ये कहाँ से पूरी होगी सर। ये जो अभी व्यवस्था हुई, जैसा हम बात कर रहे थे आपके सहयोगी से, तो आप पता है कि आपको क्या इसका असर पड़ रहा है, क्या आप बोलना चाहेंगे? सर, यहाँ से पार्किंग ले जाने को कुछ भी नहीं है, फिर भी तकलीफ तो कस्टमर को ही होंगी। कैसी, कोई भंडारा से आता है, कोई साकोली से आता है, जब वो पूना जाता है तो साथ में थोड़ा उसका सामान, थोड़ा अनाज लेके जाता है। तो यहाँ से फिर अनाज ले जाना, भरे पानी में अनाज लेके जाना, तो उसका अनाज तो ख़राब ही होने वाला है। और पार्किंग में ले जाते हैं, फिर पार्किंग में बिठाना, और पार्किंग में शेड वगैरह नहीं है, तो वैसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलना हम पार्किंग में तो ले जा सकते हैं। पर शहर के बाहर तो बिल्कुल यानी कस्टमर को तो बहुत ही प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि उनकी ना सिक्योरिटी रहेंगी ना कुछ रहेगा। सर, आगे बढ़ाया गया, शहर को बाईपास कराया गया, तो हम तो भूखे मरने वाले हैं, हमारे बीवी बच्चे रास्ते पे आने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे सर ने बोले कि 5000 गाड़ी चलती है, एक गाड़ी के पीछे 7 लोग काम करते हैं, 7 लोगों के साथ उनका परिवार, उनका भी कुछ उन्होंने ख्याल रखना चाहिए ना, कि इतने लोग जब बेरोजगार हो रहे हैं तो कौन से काम का फिर ये। सर, हम एक ही प्रशासन से विनती करते हैं कि ये प्राइवेट जो लग्जरी है वो शहर के बाहर मत ले जाइए, क्योंकि हमारे पेट पे लात गिरने वाली है। और एक गाड़ी के पीछे 7 लोग, यानी आप खुद समझ सकते हो कि परिवार कितना रास्ते पे आ जाएगा। आखिर हमको आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा ना सर, क्योंकि हमारे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ने लायक है, पर अभी हम नहीं कमाएंगे तो उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे सर। इस पूरे वाकये के बाद निजी बस ऑपरेटरों ने आरटीओ, पुलिस आयुक्त, महानगर पालिका आयुक्त और कलेक्टर को कानूनन नोटिस जारी किया है और कहा है कि पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी द्वारा जारी अधिसूचना गैर कानूनी है और यह व्यवहार बेहद भेदभावपूर्ण है। अब आगे देखना होगा कि ये मामला क्या करवट लेता है। गाड़ी जो वहाँ पीली नदी में खाली करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके वजह शहर के बाहर, तो उसके वजह से पैसेंजरों को बहुत दिक्कत है ना। अब कोई मरीज है, कोई कुछ है ना, अब उसको ऑटो भाड़ा देखो, ये बोलो वो बोलो, तो उसको तो जितना वो वहाँ से बेचारा यहाँ तक किराया दे के आ रहा है उतना 500-700 रुपये ऑटो वाला ले रहे हैं। रीवा से टिकट यहाँ 600 रुपये की है, 500 रुपये सिर्फ 6-7 किलोमीटर का लोग ले रहे हैं। तो ये भी तो बहुत मतलब दिक्कत वाला काम है ना पैसेंजरों के लिए। मतलब इस निर्णय से कहीं ना कहीं दो दुरुपयोग भी हो सकता है। इसमें सबको परेशानी है, हमको नहीं है, सबको परेशानी है। जब ये ट्रैवल्स वालों की मीटिंग सीपी साहब और डीसीपी साहब के साथ सब बोला गया, पर कोई सुनवाई नहीं है ना। इसमें क्या सुनवाई, आप बताइए, कोई सुनवाई नहीं है इसमें। ऐसा है, सुनवाई अगर समय मिले तो आदमी कुछ करे भी, और करे भी क्या सकता है। पैसेंजर को ऑलरेडी वैसी भी दिक्कत हो रही है। यहाँ रहता है तो कम से कम आदमी हर एक चीज़ की सुविधा रहती है उनको, खाने से लेके, पीने से लेके, ऑटो से लेके, भाड़ा से लेके, जो भी है। अब यहाँ पे अगर 5 किलोमीटर भी जाना तो 500 रुपये ऑटो वाले को दो, एक ओला करने जाओ तो 250-300 रुपये लगता है। कोई मतलब है नहीं इसके विषय में। कई बार ऑटो वाले का कैसा बैग वैग छूट जाता है गाड़ी के अंदर, कुछ हो जाता है। पैसेंजर का कई बार ऑटो में, बस के अंदर बैग वैग छूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। वो बेचारा क्या 500 रुपये में बैग लेने जाएगा, 500 बैग लेने आएगा क्या? जितने की तो देवी नहीं उतने की पूजा जा रही है वहाँ पर सर। गाड़ियाँ सवेरे आती हैं, वो बहुत परेशानी की दिक्कत है। पैसेंजर उतनी दूर उतरेगा, बहुत दिक्कत होंगी, वहाँ उतरेंगे पैसेंजर, रोज़ लड़ाई करेगा पैसेंजर, वहाँ उतनी दूर उतर ही नहीं सकता पैसेंजर। हमको कुछ दिन की समय दो कि हम अपनी व्यवस्था सुधारें, अपने आप को सुधारें, कहीं पार्किंग की जगह दो। एकदम से इमीडिएटली आपने डिसीजन ले लिए, ये बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग। तो कहीं ना कहीं जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैवल्स के जो मेरे भाई लोग हैं यहाँ पर, इनका ये कहना है कि जो डिसीजन लिया गया है
एकदम आनंद फानंद में लिया गया है। आने वाला समय जो है फेस्टिवल का समय और ऐसी वक्त और कई पेशेंट्स भी मरीज यहाँ पर आते हैं। अगर उन्हें शहर के बाहर छोड़ा जाए तो उन्हें अस्पताल जाने के लिए या अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए कहीं ना कहीं उनको तकलीफ ज़रूर होनी है और इसका पहले सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए था और बाद में ये जो निर्णय जो है प्राइवेट ट्रैवल्स को शहर के बाहर खड़ा करने का वो लिया जाना चाहिए था। ऐसी भावना जो है यहाँ पर ट्रैवल्स के जो ओनर हैं उनके द्वारा यहाँ पर नागपुर समय के माध्यम से व्यक्त की जा रही है। प्रशासनिक तौर पर जब भी कोई निर्णय होता है तो उसके दो पहलू सामने आते हैं। एक, कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अब जो निर्णय लिया गया है ट्रैफिक को लेकर कि नागपुर शहर के अंदर में कोई भी प्राइवेट ट्रैवल्स वाले अपनी बसेस खड़े नहीं कर सकते, जब हमने इसका जायज़ा लेने की कोशिश की तो उसके भी दो पहलू सामने आए। प्रशासन ने जो निर्णय लिया है उसके समर्थन में वो लोग आए जिन्हें ट्रैफिक से दिक्कतें थी, जिन्हें लगता था कि ट्रैफिक जाम होता है ट्रैवल्स की वजह से, तो उन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया। लेकिन वो ग्राहक, वो प्रवासी जो दिन रात जो ट्रैवल से जाना आना करते हैं उनके लिए प्राइवेट बसेस से सफ़र करना एकमात्र पर्याय है, तो उनके लिए ये निर्णय है जो है कहीं ना कहीं तकलीफदेह साबित है। उसी तरह से जितने भी ट्रैवल के ओनर हैं उनके लिए भी ये निर्णय है जो है बचाना थोड़ा सा उनके लिए कठिन जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उनके लिए अब ये बड़ा सवाल है कि वो पैसेंजर्स की आवाजाही कैसे करेंगे, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स है डिफरेंट पॉइंट्स है। और ख़ास करके मैं बता दूं कि हम जो यहाँ खड़े हैं ये है एसटी बस स्टैंड का सेंट्रल चौक। एक ज़माना ऐसा था, कल तक का माहौल ऐसा था कि यहाँ के चारों रास्तों पर आपको ट्रैवल्स दिखती थी। ट्रैवल्स आज भी है लेकिन ट्रैवल्स यहाँ पर रुक नहीं रही हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा 360 डिग्री में कैमरा घुमा दीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे में जो आपको जगह दिख रही है वहाँ पर ट्रैवल्स की बसेस आना जाना तो कर रही है लेकिन वो रुक नहीं सकती। और कहीं ना कहीं इनके पीछे में जो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं उनका भी आवागमन उनके पीछे हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पर रुकने का रिस्क नहीं लेंगे। अब इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से चंद्रपुर और गढ़चिरौली जैसे वर्धा वगैरह के लिए यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। अब इन्होंने भी देखिए अपनी गाड़ियों की पार्किंग जो है दबा के की है ताकि वो गाड़ियाँ रास्ते पर ना आए और उनके ऊपर में कोई ऑब्जेक्शन ना ले, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है इनके बिजनेस पर पड़ता हुआ ज़रूर देख रहा है। ये जो रास्ता जो जा रहा है ये जा रहा है गणेश पेट की तरफ। इस रास्ते पर वैसे भी आवाजाही जो है ट्रैवल की कम ही होती है। और अब जो चौथा रास्ता बता है ये जाता है सीधा बस स्टैंड के ऊपर। अब बस स्टैंड का जो रास्ता है यहाँ पर विशेष रूप से शासकीय बसें जो है एसटी की बसेस यहाँ पर जाती हैं। तो इस रास्ते में भी अभी देखिए कि ट्रैवल्स की कमी आज दिख रही है। ट्रैवल्स की कोई बसेस यहाँ पर दिख नहीं रही है, जो भी दिख रही है सिर्फ एसटी की बसेस जो है यहाँ पे हमारे सामने ट्रैवल्स करे। तो इस तरह का नज़ारा जो है इस निर्णय के बाद इस चौक का, जहाँ पर कल तक ट्रैवल्स की बसेस की भरमार थी, रुकती थी, अपने पैसेंजर्स को लेती थी और आगे बढ़ती थी, अब वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब अपनी भावनाएं व्यक्त की है ट्रैवल्स के ओनर ने तो उन्होंने ये कहा कि जब शहर के बाहर अगर बसेस रुकती है, रात बेरात रुकती है, तो ट्रैवल्स करने वालों को वहाँ से शहर आने के लिए उनके सामान के साथ में चाहे अकेली महिला हो या अकेले छोटे बच्चे हो, उनके साथ उनको कितनी दिक्कत जाएगी। और कहीं ना कहीं उनके साथ काम करने वाले जो कर्मचारीगण हैं उन कर्मचारियों के ऊपर में भी इसका सीधा असर पड़ने वाला, क्योंकि अगर काम बंद होगा तो उनकी आवक नहीं होगी तो उनका घर नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं बेरोजगारी का एक बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा है। फिलहाल नागपुर समय न्यूज़ के लिए मैं रत्नाकर मलिक, कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ।